पूर्वांचल धनबाद को नए साल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बहुत सारे अलग अलग विभाग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक जो हैं, वो अपनी सेवाएं दे पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी शुरुआत हुई है धनबाद के लिए, खास करके वैसे मरीज जो खास करके जिनको न्यूरो की समस्या हो, जो ब्रेन हेमरेज से पीड़ित हैं, या फिर जिनको लकवा आदि की समस्या हो रही हो, या फिर कैंसर के पहले चरण में है, उन तमाम लोगों के लिए ओपीडी सेवा की शुरुआत हो गई है। साथ ही एक स्पेशल सर्जरी भी हुई है। तो सबसे पहले जो सर्जरी हुई है वो किस तरह की थी, और न्यूरो सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ, सर से बात करते हैं। सर, क्या जो केस आप लोगों ने इस बार जो कंप्लीट किया है वो किस तरह का केस था, और कैसे इससे मरीज को लाभ हुआ, और आने वाले वक्त में इसकी क्या कुछ संभावनाएं हैं कि धनबाद में इसका फ़ायदा मरीजों को मिल पाएगा? ये स्पाइनल ट्यूमर है, इसमें स्पाइन का सर्जरी किया गया है, और इसके नहीं करने से मरीज़ दिनों दिन पंगु होते जाता है। उसका नीचे के पैर अपंग हो गए थे, धीरे धीरे पेशाब पैखाना का भी उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। इनफैक्ट अभी भी वो कैथेटर पर ही है। आने वाले समय में हम लोग के पास जब सुविधाएं संपूर्ण होंगी तो हम लोग इसका संपूर्ण इलाज करने में सक्षम होंगे। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रेडियोथेरेपी भी हम लोग दे पाएंगे अगर ये मैलिग्नेंट वैरायटी का निकलता है तो। अन्यथा ये सर्जरी यही कंप्लीट है, और आप लोग के माध्यम से हम लोग बार बार यही सूचना देना चाहेंगे कि अगर कोई और मरीज हैं तो वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं पीएमसीएच एसएनएमसीएच आकर। तो और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम डॉक्टर के लाल जो कि यहाँ के प्राचार्य हैं उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि इस जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसमें कितने चिकित्सकों की आवश्यकता होगी, और कितने जो है अब तक आपके पास उपलब्ध हैं विशेषज्ञ? अभी सुपर स्पेशलिटी में 94 डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आते हैं। जैसे न्यूरो सर्जरी हुआ, कैथ लैब हुआ, यूरोलॉजी हुआ, बर्न यूनिट भी है इसमें। तो उसके लिए अभी स्टार्टिंग हुआ है, 6 तारीख को इंटरव्यू है, और उसमें सिलेक्शन होगा। उन लोग आएंगे, इसके बाद फुल फ्लेज्ड स्टार्ट होगा। तब और दूसरे डिपार्टमेंट ओटी भी स्टार्ट होगा, ओपीडी स्टार्ट होगा, इंडोर स्टार्ट होगा, पैथोलॉजी स्टार्ट होगा, हिस्टोपैथोलॉजी स्टार्ट होगा। सभी उससे कर्षण जितना भी है सबका वो बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दैट। वो नए साल में सर लोगों को इसकी सौगात मिल जाए? एकदम मिलना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर डीपी भूषण है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो सर्जरी आप लोगों ने की है, और इसके लिए जो आप लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर या जो तमाम सुविधाएं जो है उसको मैसर करवाया, तो कौन कौन सी कमियां देखने को मिली, क्या क्या चैलेंजेस दिखे? एक्चुअली किसी भी काम को लेकर करिए राजकुमार जी, तो जीवन तो समस्या है, और समस्याएं आती रहती हैं। हम लोग सरकारी अस्पताल में हैं तो हर चीज़ हर क्षण हर स्थान पर मुहैया होनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जब इच्छा है तो हो जाएगी चीज़ें। जो भी समस्या थी हमने उसका निदान किया, ये महत्वपूर्ण बात है। और हमें कुछ सामान चाहिए, ये सच्चाई है। उसके लिए हम लोग ने प्राचार्य को लिखा है, प्राचार्य ने सरकार को लिखा है, और हमें पूरा विश्वास दिलाया गया है सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द सुपर स्पेशलिटी के चलते हम लोगों को ये सामान मिलेंगे। और आप गिंदौड़ा जी से बात कीजिए, उन्होंने कहा है कि वो न्यूरो सर्जरी के लिए एसआईसीयू में और वार्ड में अलग से बेड मुहैया करा रहे हैं, ताकि आगे चलकर हम लोग ब्रेन में बोर होल इत्यादि भी कर सकें। जी सर, न्यूरो फिजिशियन के केस डॉक्टर यूके ओझा हमारे साथ है। डॉक्टर सर, न्यूरो फिजिशियन का भी केस बहुत सारा आपके यहाँ आएगा, मेडिसिन से जुड़ा हुआ, कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ, और आपके पास बेड की संख्या बहुत सीमित है। और जब इस तरह के केसेस होंगे तो आपको अधिक बेड की आवश्यकता होगी, और स्पेशलिस्ट खासकर सीसीयू आईसीयू की अधिक आवश्यकता होगी। उसके लिए किस तरह से आप लोग व्यवस्था करें? अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है विभाग को, जो वर्तमान इमरजेंसी है उसके ऊपर लगभग 90 बेड का एक भवन निर्माण विभाग ने एक प्रस्ताव दिया है, और हम लोग विचार कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग विभाग को भेजेंगे। अगर उसमें प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है, पैसा आवंटित हो जाता है, तो वो उनके इंजीनियर ने बताया है कि वो लगभग 6 महीने में उसको कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। तो वो हमारी एक प्रथम प्राथमिकता है कि उसको एक नया वार्ड हम लोग बनाया जाए। वर्तमान में इमरजेंसी है, और जहाँ तक ये एक तो छोटा सा कदम है, जो सर्जरी हुई है 2-3 दिन पहले, एक छोटा सा कदम है, मगर
न्यूरो सर्जरी विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, कार्डियो सर्जरी विभाग में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में संभावनाएं व्यापक हैं और मरीज़ काफ़ी बाहर जाते हैं। जो गरीब मरीज़ हैं CMC वेलोर, कलकत्ता, रांची, तो ऐसे मरीज़ का जाना रुक जाएगा। ये सिर्फ हम लोगों ने बताया है कि एक छोटा सा हम लोगों ने कदम उठाया है, और अगर हम लोगों को संसाधन मिले तो एक्सपर्ट मिले तो हम लोग इसको अच्छी तरह से चला सकते हैं। इंदौरिया सर, आप बताइए कि ये जो अस्पताल जो सर्जरी इस बार आप लोगों ने करने में सफलता पाई है, एक टीम वर्क जो दिखा, इस टीम वर्क को तो आप लोगों ने सफल कर दिया, लेकिन एक आम आदमी को कितना खर्च करना पड़ता है इस तरह की सर्जरी के लिए? इस तरह की सर्जरी जनरली 3 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, जो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग आयुष्मान पर भी अच्छा काम कर रहे हैं, और इस सर्जरी में ये तो बहुत ही निहायत ही गरीब औरत थी, तो इसको हम लोगों ने मेंटली तैयार किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि आदमी का कॉन्फिडेंस जितना, जो काम नहीं होता है अगर पहली बार हम कर रहे हैं तो उनके परिजनों का कॉन्फिडेंस जितना, हम लोगों ने उनका पहले कॉन्फिडेंस लिया। कॉन्फिडेंस जब हो गया तब हम लोगों ने आयुष्मान के तहत हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि उस पैकेज के अलावा जो भी खर्च होगा, चाहे सरकार का खर्च हो चाहे अपना ही खर्च हो, हम लोग ये सर्जरी करेंगे। क्योंकि 29 तारीख को जो बैठक हुई थी हम लोगों की, हम लोग काफ़ी उत्साहित थे और ये टफ डिसीजन था कि इतना बड़ा काम हम लोग करें कि नहीं करें, लेकिन हम लोगों ने सम्मिलित निर्णय लिया, हम लोग पहल करेंगे, हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, इसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, और कठिनाइयों के साथ हमारे अथॉरिटी जो वहाँ पर बैठे हैं, सरकार बैठी है, डिपार्टमेंट बैठा है, यहाँ के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट बैठे हैं, पूरा सहयोग देने का हम लोगों ने को वादा किया है। इसलिए हम लोग इस कदम को आगे बढ़ाते चलेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी हमने उन तमाम चिकित्सकों से बात की जिनके सहयोग से, जिनके संयुक्त प्रयास से, और भी इनकी टीम में बहुत सारे चिकित्सक रहे हैं, जिसमें कि निश्चेतना विभाग के रहें और भी जो ब्लड डिपार्टमेंट के हों, सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाया और एक बेहतर सर्जरी धनबाद में संभव हो पाया, खास करके SNMMCH में संभव हो पाया, जो कि अब तक पहले कभी नहीं हुआ था। और आने वाले वक्त में इससे बेहतर सर्जरी आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही उन तमाम लोगों को, खास करके जो LAP एक्सप्रेस धनबाद से पूरी तरह से ठकाठस भर के जाती है, उसमें लोगों को सीट नहीं मिलती है और लोगों को महीनों बाहर रहकर इलाज कराना पड़ता है, बहुत अधिक पैसे खर्च होते हैं, उससे कहीं ना कहीं राहत तो ज़रूर मिलेगी।